Hello students, welcome to the CM English classes. Today we will discuss about the chapter of plus 1 class The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. The chapter The Portrait of a Lady describes the author's relation with his grandmother and change that come about in their relationship. ये जो स्टोरी पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी है यह लेखक के अपनी दादी के साथ संबंधों का वर्णन करती है और उसके साथ उनके संबंधों में आने वाले बदलावों के बारे में बताती है। इट इज़ अ लविंग ट्रिब्यूट फ्रॉम ए ग्रैंडसन टू हिज ग्रैंडमदर। यह एक प्यार भरी श्रद्धांजलि है एक पोते की ओर से अपनी दादी को। हियर द स्टोरी स्टार्ट्स। माई ग्रैंडमदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी हर किसी की दादी की तरह ही एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। वह जब से मैंने उसे जाना है तब से वह बूढ़ी और झुर्रियों वाली रही है। पीपल सेड दैट, लोग कहते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि कभी वो सुंदर और जवान थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उसका एक पति भी था। बट परंतु दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, परंतु इस पर विश्वास करना मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादा का जो चित्र था, तस्वीर थी, वो बैठने वाले कमरे में मेंटल पीस मतलब क्या होता है कि एक अंगीठी के ऊपर टंगी हुई थी। ही वोर ए बिग टर्बन, उसने एक बड़ी पगड़ी डाली हुई थी, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े डाले हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उसकी लंबी दाढ़ी ने उसके छाती के ज्यादातर हिस्से को ढका हुआ था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। वह कम से कम 100 सालों का दिखाई पड़ता था। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ ए पर्सन, वह इस तरह का आदमी नहीं दिखते थे who would have a wife or children, जिसका कभी कोई पत्नी या बच्चे होंगे। He looked, वह ऐसा दिखाई पड़ता था as if, मानो he could only have loads and loads of grandchildren, वह ऐसा दिखाई पड़ता था जैसे उसके बहुत मात्रा में पोते पोतियां हों। As for my grandmother being young and pretty, जहाँ तक कि मेरी दादी के जवान और सुंदर होने का प्रश्न था, the thought was almost revolting, ये विचार बड़ा विद्रोह पैदा करने वाला था। रिवोल्टिंग का मतलब होता है विद्रोह। शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। दादी हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जिसको वो एक बच्चे के रूप में खेला करती थी। दैट सीम क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन अर पार्ट, यह उसकी तरफ से बिल्कुल मूर्खतापूर्ण और बेकार प्रतीत होता था। And we treated it like the fables of prophets she used to tell us. हम उसे पीर पैगंबरों की कहानियों की तरह मानते थे जिसको वो हमें सुनाया करती थी। She had always been short and fat and slightly bent. वह हमेशा छोटी, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई लगती थी। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उसके चेहरे पर झुर्रियां इधर उधर जाती थी। नो नहीं, we were certain, हम निश्चित थे, she had always been as we had known her. जब से हमने उसे जाना है तब से वह वैसी ही रही थी। So terribly old, इतनी बूढ़ी, that she could not have grown older, इतनी बूढ़ी कि इससे ज्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी। and had stayed at the same age for 20 years, वो पिछले 20 सालों से उसी अवस्था में रही थी। she could never have been pretty, वह कभी सुंदर नहीं रही होगी, but she was always beautiful, परंतु वह हमेशा सुंदर थी। she hobbled about the house in spotless white with one hand resting on his waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary.
वह सारे घर में लंगड़ाकर चलती रहती थी। होबल का मतलब होता है लंगड़ाकर चलना। इन स्पॉटलेस वाइट, बिना किसी दाग के सफेद साड़ी डाले हुए, एक हाथ को अपनी कमर को आराम देते हुए और दूसरे हाथ से माला के मोतियों को जपते हुए। हर सिल्वर लॉक्स मतलब सफेद बाल वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल एंड पक्कड़ फेस। उसके झुर्रियों वाले चेहरे के ऊपर उसके जो बाल थे वो बिना कंघी किए हुए बिखरे हुए थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन इनऑडिबल प्रेयर। उसके होंठ हमेशा न सुनाई दे सकने वाली प्रार्थना में चलते रहते थे। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटिफुल। हाँ, वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वह सर्दियों में उस पहाड़ी की तरह थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। वह पर्वत के उस सर्दी के दृश्य की तरह थी जिसके ऊपर सफेद शांति का विशाल क्षेत्र समाया हुआ था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर। मेरे माता पिता ने उसके साथ मुझे छोड़ा। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। जब वो शहर रहने के लिए चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। और हम दोनों एक साथ तब से इकट्ठा थे। शी यूज टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग। वह हर सुबह मुझे उठाती एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। शी हैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। वो हमेशा अपनी एक नीरस सी आवाज में प्रार्थना गाती रहती थी। वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द हो। जब वो मुझे नहलाती थी, वस्त्र पहनाती थी। दैट की इस आशा के साथ कि आई वुड लिसन, कि मैं इसे सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। और दिल से इसको मैं जानूंगा। आई लिसन, मैं सुनता था। बिकॉज इसलिए आई लव्ड हर वॉइस, इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न, और कभी उससे सीखने की मैंने इच्छा नहीं की। देन शी वुड फेच मी वुडन स्लेट। तब वो मेरे लिए एक लकड़ी की तख्ती लेकर आती। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको उसने पहले से धोया हुआ था। एंड प्लास्टर्ड विद द येलो चॉक, और उसे पीली मिट्टी से उसे पोंछा हुआ था। ए टीनी अर्थनन इंक पॉट, एक छोटी सी शाही की दवात। एंड ए रेड पेन, एक लाल पेन। टाई दैम ऑल इन ए बंडल, इन सबको वो एक बंडल में बांधती। एंड हैंड इट टू मी, और मेरे हाथ में इसे दे देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, अच्छा नाश्ता करने के बाद, स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, बासी चपाती और उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन और चीनी फैला हुआ। शी वेंट टू स्कूल, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वह अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए बासी चपातियां लेकर जाती। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ लगा हुआ था। द प्रीस्ट टोट अस द अल्फाबेट, पुजारी हमें अल्फाबेट वर्णमाला सिखाता था। एंड मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन द आइदर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फाबेट और प्रेयर इन ए चर्च, माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। जबकि बच्चे दूसरी पंक्तियों में दूसरी तरफ वरांदे में यह अल्फाबेट गाते हुए बैठते या फिर एक स्वर में ऊंची प्रार्थना गाते हुए। मेरी दादी अंदर बैठी होती थी अपने ग्रंथों को पढ़ते हुए। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों का काम खत्म हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों वापिस एक साथ जाते। दिस टाइम, इस बार, द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे के आगे मिलते। दे फॉलोवर्ड अस टू आवर होम ग्राउलिंग फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। वे
फिर सभी जब हम घर जा रहे होते थे गुर्राते हुए, एक दूसरे के साथ लड़ते हुए वो जाते थे। जो चपातियां हम उनके आगे फेंकते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता आराम से शहर स्थापित हो गए, they sent for us, तो उन्होंने हमें बुलावा भेजा। That was a turning point in our friendship, यह हमारी दोस्ती में एक नाटकीय मोड़ था। Although यद्यपि we shared the same room, हम एक ही कमरे में रहते थे। My grandmother no longer came to school with me, मेरी दादी मेरे साथ स्कूल अब नहीं आती थी। I used to go to an English school in a motor bus, मैं एक मोटर बस में इंग्लिश स्कूल में जाता था। There were no dogs in the streets, गली में अब कोई कुत्ते नहीं थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house, अब दादी ने हमारे घर के आंगन में, शहर के घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। As the year rolled by, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, we saw less of each other, हम दोनों एक दूसरे को बहुत कम देखते थे। For some time, कुछ समय के लिए, she continued to wake up me, उसने मुझे उठाना जारी रखा, and get me ready for school, और स्कूल के लिए मुझे तैयार करती। When I came back, जब मैं वापिस आता, she would ask me, वो मुझसे पूछती, what the teacher had taught me, कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया था। I would tell her English words, मैं उसे इंग्लिश के शब्द बताता, and little things of western science and learning, और पश्चिमी विज्ञान के बारे में उसे छोटी छोटी बातें, ये शब्द बताता, जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड एक्सेट्रा, हमारे आसपास की चीजें। दिस मेड हर अनहैप्पी, यह उसे दुखी कर देता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब वो मेरे लेसन में मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वो इंग्लिश स्कूलों में जो चीज पढ़ाई जाती थी उनमें वो विश्वास नहीं करती थी। एंड और वो डिस्ट्रेस्ड और परेशान हो जाती थी दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि वहां भगवान के बारे में कुछ पढ़ाई नहीं होती थी, एंड स्क्रिप्चर्स, न ही धार्मिक ग्रंथों के बारे में। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने बताया, घोषणा की, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें संगीत के पाठ पढ़ाए जा रहे थे। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, बड़ी परेशान हो गई दादी। टू हर, उसके लिए, म्यूजिक हैज ल्यूड एसोसिएशन, कि जो म्यूजिक था वो ल्यूड एसोसिएशन था, मतलब वो अश्लीलता, मतलब गलत, उसका संबंध वो गलत से लेती थी। इट वॉज मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स, हार्लोट्स होता है वेश्या, यह वेश्याओं की मोनोपोली, एकाधिकार था, एंड बेगर्स, भिखारियों का, एंड नॉट मीन फॉर जनरल फॉक, जेंटल फॉक, और इसका भद्र पुरुषों के लिए कोई मतलब नहीं था। शी सैड, उसने कहा, शी सैड नथिंग, वह कुछ नहीं कहती थी, बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, परंतु उसकी चुप्पी का अर्थ असहमति होता था। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद वो मुझसे कभी कभार ही बोलती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ऑन, मुझे खुद का कमरा मिला। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप, हमारी दोस्ती का जो लिंक था, जो संपर्क था, वो टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, बिना किसी प्रभाव के मेरी दादी ने अपने एकांत को स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो कभी कभार ही किसी से बात करने के लिए अपने चरखे को कभी कभार ही छोड़ती थी। फ्रॉम सनशाइन टू सनसेट, सूर्य उदय के साथ से सूर्य छिपने के साथ, सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, वो अपने चरखे के पास बैठी रहती और अपनी प्रार्थनाएं गाती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर को, शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, या चिड़ियों को खिलाने के लिए थोड़ा सा वो आराम करती। वाइल शी सेट इन द वरांदा, जब वो वरांदे में बैठी होती, ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स, रोटी के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हुई। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड
हर सैकड़ों की संख्या में पक्षी उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते। ए वर्टिबल बेडलम ऑफ स्ट्रिपिंग्स, और भिनभिनाती हुई मिश्रित आवाज में चहचहाट में वो करती रहती। सम केम, कुछ चिड़ियां आती, एंड पस ऑन हर लेग्स, और उसकी टांगों के बीच में बैठ जाती। अदर्स, दूसरी, ऑन हर शोल्डर्स, उसके कंधों पर बैठ जाती। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उसके सिर पर बैठ जाती। शी स्माइल, वह मुस्कुराती, बट नेवर शूट देम अवे, और उन्हें कभी भी नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह उसके लिए दिन का आधा घंटे का जो समय होता था बड़ा ही सुखद होता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाने का निश्चय किया, I was sure, मुझे विश्वास था, My grandmother would be upset, कि मेरी दादी परेशान हो जाएगी। I would be away for 5 years, मैं 5 सालों के लिए उससे दूर रहूंगा। And at her age, उसकी उम्र में, one could never tell, कोई बता नहीं सकता। But परंतु माई ग्रैंड मदर कुड, परंतु मेरी दादी बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह भावनात्मक नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक एंड शो एनी इमोशन, परंतु उसने मुझे किसी प्रकार की कोई भावना या उसने मुझसे कोई बातचीत नहीं की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसकी होठ प्रार्थना में चलते रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका मन प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, उसकी उंगलियां माला के मोतियों को जपने में चलती रहती थी। साइलेंटली, चुपचाप, शी किस्ड माई फोरहेड, उसने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं वहां से गया, आई चेरिस्ड, तो मैंने महसूस किया, अपने पास रखा, द मोस्ट इम्प्रिंट, उस नमी को अपने पास रखा। एज शायद, परहैप्स शायद, द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन अस, हमारे बीच शारीरिक संबंध का ये अंतिम निशान था। बट परंतु दैट वॉज नॉट सो, ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 सालों के बाद, आई केम बैक होम, मैं घर पर आया। एंड और was met by her at the station, और उसी स्टेशन पर मैं मिला। She did not look a day older, वे एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिखी। She still had no time for words, अब भी उसके पास शब्दों के लिए समय नहीं था। And while she clasped me in arms, उसने मुझे अपनी भुजाओं में जब उसने जकड़ा हुआ था, I could hear her reciting her prayers, मैं उसकी प्रार्थनाओं को दोहराते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उसका सबसे खुशनुमा पल, वर विद द स्पैरोज, चिड़ियों के साथ ही था। whom she fed longer, जिसको वो चिड़ियां अधिक समय तक, एंड विद फ्रीवोलस रिब्यूक्स, एक बनावटी डांट के साथ चिड़ियों को वो खाना खिलाती। इन द इवनिंग, शाम को, ए चेंज केम ओवर हर, उसमें एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, उसने एक पुराना ड्रम उसे मिला। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उसने गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, शी थम्पेड, वो पीटती रही। द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, एक फटा पुराना जो ड्रम था, उसकी फूटी फूटी जो स्किन थी, उसको पीटती रही। एंड सेइंग ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स, और घर आने वाले जैसे कोई योद्धा होते हैं, उसके लिए वो गीत गाती रही। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्ट्रेनिंग, हमने उसे जरूरत से ज्यादा परिश्रम करने के लिए रोका, आग्रह किया। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सीन्स आई हैड नोन हर, मैंने उसे जाना था। दैट शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, वह बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, थोड़ा सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया,
दैट इट वुड गो, कि यह जल्दी ही चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर टोल्ड डिफरेंटली, परंतु मेरी दादी बिल्कुल अलग सोच रही थी। शी टोल्ड अस, उसने बताया, दैट हर एंड वॉज नियर, कि उसका अंत नजदीक था। शी सेड, उसने कहा कि सिंस ओनली a few hours before the close of the last chapter of her life she omitted to pray, उसने बताया कि जीवन में पहली बार अपने जिंदगी के आखिरी लेसन को खत्म करने से पहले बताया कि उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वह हमसे बातचीत करके अपना समय व्यर्थ करना नहीं चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, बट परंतु शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, उसने हमारे विरोध को ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड, वह बेड पर शांतिपूर्वक लेटी रही, प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग हर बीड्स, माला के मोतियों को करते हुए, फिरते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें संदेह होता, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उसके होठों ने हिलना बंद कर दिया, एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और माला उसके बेजान उंगलियों से गिर गई। ए पीसफुल पैलेस स्प्रेड ऑन हर फेस, उसके चेहरे के ऊपर एक शांत पीलापन छा गया। एंड वी नो, और हम जान गए, दैट शी वॉज डेड, कि वो मर गई थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसे बेड से उठाया, एज जैसा कि इज द कस्टमरी रिवाज था, लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उसे जमीन पर लेटा दिया, एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और उसे एक लाल कफन के साथ ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, थोड़े घंटे विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, उसके दाह संस्कार का इंतजाम करने के लिए हमने उसे अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर, अर्थी के साथ हम उसके कमरे में गए, टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, उसके दफनाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य छिप रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, उसकी रोशनी ने उसके कमरे को जला दिया, रोशन कर दिया था। एंड वरांदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, एक सुनहरी रोशनी के साथ उसके वरांदे और कमरे को चमका दिया था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, आंगन में हम थोड़ा रुके। ऑल ओवर द वरांदा, सारे बरामदे में, एंड इन हर रूम, और उसके कमरे में, राइट अप टू, बिल्कुल वहीं, वेयर शी ले डेड, जहां वो मृत लेटी हुई थी, एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड स्ट्राउड, और उसे लाल कफन में उसको लपेटा हुआ था। द थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में फर्श पर चिड़ियां बैठी हुई थी। देयर वॉज नो स्लीपिंग, कोई चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने पक्षियों के लिए, हमें बड़ा बुरा महसूस हुआ। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड्स फॉर देम, मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड्स लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उसने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस प्रकार मेरी दादी उसको तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और चिड़ियों के आगे फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियों ने रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse, जब हम अपनी दादी की लाश को लेकर गए, they flew away quietly, चुपचाप वे चिड़ियां उड़ गई। Next morning, अगली सुबह, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin, सफाई कर्मचारी ने रोटियों के टुकड़ों को इकट्ठा करके डस्टबिन में फेंक दिया। Well students, the chapter has been completed. आशा करता हूँ कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा। नाउ अब हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ या किसी ग्रामर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद।